चलो एक तुहानू अज मोटिवेशन देने लैक्चर। एक ना चाइनीज़ बैंबू होंदा है, सुनिया कदे? ਇਹਦੀ खास गल है कि ये ना 100 फीट तक लंबा हो जाता है। बांस जोड़ा होंदा ना ये 100 फीट तक ऊपर चला जाता है, 100 फीट तक, ठीक है। और पर ਇਹਦੀ खास गल एक होंदी है कि इनू टोटल इन्नी लेंथ लैन वास्ते ना 100 फीट की अप्रोक्सीमेट इन्नी फीट की लेंथ लैन वास्ते ना 4 ईयर्स अप्रोक्सीमेट लगते हैं, 4 साल लगते हैं। इन्नी रिक्वायर्ड जी है ना, इन्नी हाइट लैन वास्ते 4 साल लगते हैं, 4 साल लग जाते हैं, जिहदे च ये 0 तो लैके और 100 फीट तक हो जाता है। पर अगर तुसीं इहनूं लगाओगे ना किते चाइनीज़ बैंबू नूं, तो उहदे नाल की हुंदा है कि पहले 1 साल तो दिखाई नहीं दिंदा, बाहर दिसदा ही नहीं 1 साल पहले। फस्ट ईयर ना 1 साल पहले ये निकलदा नहीं, जरा जा इन्ना बाहर निकलूगा, जरा जा थोड़ा जा बाहर निकलेगा, जरा जा जिद्दां आ जमीन है ये जरा जा बाहर, थोड़ा जा बाहर निकलता है पहले साल, ठीक है। फिर 3 साल और अप्रोक्सीमेट 8 मंथ 9 मंथ तक, मतलब 3 ईयर अप टू 3 ईयर और 9 मंथ तक ये 1 फीट ही जमीन तो बाहर दिखाई दिंदा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक 100 फुट का तुसीं उच्चा कोई खड़ा करना हो, 100 फुट मतलब कि 10 मंजिला बिल्डिंग जिन्ना, अगर कोई तुसीं एक डंडा खड़ा करना हो, तुसीं आप सोचो उसका बेस कितना मजबूत उन्हें बनाना पेगा, उस बेस को बहुत मजबूत करना पेगा, मतलब उन्होंने कितना अंदरों कितना ज़्यादा उन्होंने अपने जमीन के जो चीज़ दिस नहीं रही है, बहुत बेस को अपना मजबूत करना पेगा इस रिक्वायर्ड टारगेट लैन वास्ते। तो ये जोड़ा होंगे ना 4 साल जोड़ा होंगे ना 3 साल तो 9 महीने अपने अंदर ही काम करता रहता है। और वो बाद लास्ट जोड़े 2-3 महीने होंगे ना, उदो रोज़ 2-2 3-3 फुट रोज़ दिखाई दिता है। और ताही कहते कि जंगल के जो तुम जाते हो ना, अगर तुम जंगल च कितने एडवेंचर वास्ते कितने घूमन जाते हो, तो जो तुहाडा गाइड होगा ना पहली गल कहेगा कभी भी बांस के उपर नहीं सोना राती, क्योंकि बांस जोड़ा होंगे इन्ना होंगे कि राती पाड़ के बाहर निकल आंदा अंदरों। तो अगर तुम कितने जंगल च घूमन जाओगे ना, किसी सवारी इधर जाओगे, तो तुहानू एक चीज़ पहला चीज़ सिखाते जनरली सिखाते हैं, थोड़ा गाइड सिखाएगा कि रात अगर कितने जंगल च भटक गया सोना पै जाना, तो किसी बांस के उपर ना सो जाना, क्योंकि बांस हो सकता राती उन्हें राती वो टाइम होया हो 3 महीने 3 साल तो 9 महीना टाइम हो, वो एकदम थोड़ी पाड़ के बाहर निकल आएगा, तुहानू राती सुते 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 पाड़ के तुहाडे विचों बाहर निकल आएगा, ठीक है, नुकसान कर सकता है। इस करके जोड़ा तो 3 साल तो 9 महीने चाइनीज़ बंबू की गल करने, ये दिखाई नहीं दिता। और लास्ट के जो 2-3 महीने होंगे ना, वो रोज़ 2-2 3-3 फुट निकल के ये 3-4 महीने चाहिए 100 फुट अपनी रिक्वायर्ड जो टारगेट होता ना वो अचीव कर लेंदा, ठीक है। और तुहाडा जो टारगेट है PCS जे या जो भी तुहाडा टारगेट है, ठीक है, तुसीं सोच के चलो जो तुहाडी तैयारी जो तुसीं प्रिपरेशन जो तुसीं कर रहे हो ना अज, वो चाइनीज़ बैंबू की तरह है। तुसीं जो रिक्वायर्ड हाइट लैनी है लोगों को दिखना है, क्योंकि जो तुसीं जज बन जाओगे उस दिन तुसीं इस बांस की तरह दिखाई दोगे दूरों दूरों, और दूरों दूरों तुहानू फोन आएंगे, जिहड़े बंदे ने तुहानू कदे सीधे मूँह गल भी नहीं की होगी ना, वो भी तुहानू फोन करके कहेगा भाजी की हाल ने, मेरे ब्याह ते जरूर आना, ठीक है। फिर तुहानू फोन आएंगे, सही गल है। ईवन कि तुहानू उदों ही पता लगना शुरू होगा तुहाडा जो इंटरव्यू से जाओगे ना, जो तुहाडा मेन क्लीयर होएगा उदों ही तुहानू बहुत फोन आएंगे, 40-50 फोन तो उदों ही आ जाएंगे, 30-40 फोन तो तुहानू, ठीक है। और उतों अगे भी जो तुसीं क्लीयर कर लोगे तो फिर तो पता नहीं कितने 200-300 फोन करना, कितने 500-700 फोन आ जाते होंगे, फिर तो बहुत फोन आएंगे, तुहानू पता कितों कितों तुहानू अखबार 'च फोटो छप जाएगी, लोग तुहानू जिहड़े होणगे तुहाडे रिश्तेदार नवे नवे बन जाएंगे, दोस्त तुहाडे बन जाएंगे, तुहाडी लोग एग्जाम्पल देंगे वो मेरे नाल घूमदा हुंदा सीगा फलाना सीगा। वो एडे वड्डे टारगेट को लैना 100 फीट के टारगेट वास्ते तुहानू ग्राउंड लैवल पर बहुत वर्क करना पेगा। और जो तुसीं पढ़ रहे हो तुहाडी जो जड़ा ने रूट्स ने, ठीक है, वो रूट्स की ने IPC CPC CRPC कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल एक्ट्स, ठीक है। इस करके डिस्करेज ना होना। तो जो तुम सोचते हो कि मैंने तो 6 महीने हो गए पढ़ते नू, पर मेरी जो है मेरी मैं दिखाई नहीं दे रहा किसी को, कोई मैंने ये नहीं कहता कि बहुत इंटैलीजेंट हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, वो रूट दिसना नहीं है, क्योंकि हले तुम की है तुम 1 साल तो तुम इत्थे ही रहोगे, ये 1 साल ना लो, 1 साल टोटल पीरियड लै लो, 4-6 महीने तक तुम दिखाई नहीं दोगे,
क्योंकि जब तक तुसीं सारे एक्ट नहीं पढ़ लेंदे एक बार, तब तक तुहाडे 'च मैच्योरिटी लैवल नहीं आएगा, रिक्वायर्ड जुडिशियल माइंड तुहाडा नहीं बनेगा। जो रिक्वायर्ड है पेपर पीसीएस पेपर ਨੂੰ क्लीयर करने वास्ते जो रिक्वायरमेंट है ना वो तुहाडी अचीव नहीं होएगी जब तक तुसीं इत्थे तक अपना बेस नहीं बना लेते। इस करके डिस्करेज होने की लोड़ नहीं है कि सानू नहीं आंदा, साडे तो असीं फिर गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि जब तक तुसीं सारे एक्ट नहीं पढ़ लेंदे चंगी तरह, क्योंकि सीपीसी कल्ली पढ़ के जब तक तुसीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़िया, जब तक एसआर नहीं पढ़िया, जब तक लिमिटेशन नहीं पढ़िया, ठीक है, जब तक पार्टनरशिप नहीं पढ़ी, टोका नहीं पढ़िया, दूजा नहीं टीपीए नहीं पढ़िया, तब तक तो सीपीसी च मास्टरी नहीं होएगी। ठीक है, इस करके वो सब चीज़ां तुहानूं जदों करोगे उसके बाद और सारे एक्ट की जो सारे पढ़ लोगे ना उसके बाद तुहाडा मैच्योरिटी लैवल आएगा। ईवन सिविल लॉ के भी मैच्योरिटी लैवल वास्ते क्रिमिनल लॉ भी आना चाहिए। क्रिमिनल लॉ की मैच्योरिटी वास्ते सिविल सारे एक्ट जब तक नहीं पढ़ लेंगे ना तब तक तुहाडे 'च फर्क नहीं आएगा। और जो तुसीं पढ़ लोगे उसके बाद तुहाडी गलबात करन 'च चेंज हो जाएगा। तुसीं 6 महीने साल अगर तुसीं बहुत डट के तैयारी करते हो, साल बाद किसी अपने फ्रेंड नाल गल कर लेना, वही तुहानूं कह देगा यार तेरा तरीका बदल गया, तेरे गलबात करन दा तरीका चेंज हो गया और तेरा हुण तू पहले वर्गा नहीं रहा, क्योंकि तुहाडा मैच्योरिटी लैवल चेंज हो जाएगा। तुहाडे कुछ फ्रेंड्स होणगे जिहड़ा तुहाडा दिल ही नहीं करेगा बुलाउण दा उन्हां नूं, क्योंकि तुसीं उन्हां नाल गल करोगे तुसीं कहोगे कि यार बेकार दी गल्लां करदा, मेरा लैवल तो जज वाला हो गया तो ਇਹਦਾ तो लैवल है ही नहीं। मतलब ये चीज़ कोई गलत नहीं है, पर तुहाडे फ्रेंड सर्कल भी चेंज होएगा, तुहाडे नवे फ्रेंड बनणगे जो तुहाडे उस सर्कल के होणगे। ठीक है, तो ये जो टारगेट लैना है ना ये ईजी नहीं है। टारगेट लैन वास्ते तुहानूं अपनी रूट्स डिवेलप करनी पैणगीਆਂ। बिना रूट्स डिवेलप किए तुसीं इन्नी वड्डी लेंथ नहीं लै सकते। चाइनीज बैंबू जो है ना उन्होंने बहुत काम करना पैंदा जमीन के अंदर, और 3 साल 4 साल वो दिसदा ही नहीं, 3 साढ़े 3 साल जमीन तो दिसदा ही नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर रूट्स बना रहा होंगे, क्योंकि उन्हें टारगेट बहुत उच्चा लेना होंगे। तुहाडा टारगेट भी बहुत उच्चा है, उस टारगेट को अचीव करने वास्ते तुहानूं ग्राउंड लैवल पर बहुत काम करना पेगा, बहुत मेहनत करनी पेगी, बहुत तैयारी करनी पेगी, फिर तुसीं वो टारगेट अचीव करोगे। डिस्करेज ना हो। सारे जो तुसीं अज जो तुसीं टारगेट लिया है, जो तुहाडा टारगेट है कि असीं पीसीएस जे या जो भी तुहाडा टारगेट है, ठीक है, जो भी तुसीं क्लीयर करना है उस टारगेट को देख लो कितना वड्डा टारगेट है, कितना उच्चा है, 4 फुट का है, 50 फीट का, 100 फीट का या 200 फीट का टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने वास्ते हुण तुसीं पीसीएस जे दे विच तुसीं लोकां नूं डायरैक्ट सज़ा दे सकते हो, किसी की जिंदगी का तुसीं फैसला कर सकते हो, लोगों को इंसाफ दिलाना बहुत वड्डी पोस्ट है। और इस पोस्ट में लैन वास्ते कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है तुहाडा, तुहानूं बहुत ग्राउंड लैवल पर करनी पेगी। और मेरे ख्याल नाल मैं तो तुहानूं ये कहांगा कि तुसीं ये चीज़ तुहानूं अगर वैसे मिलती होवे ना बिना एफर्ट किए तो ना लेना कदे भी। अगर तुहानूं कोई शॉर्टकट मिलता होवे ना दा कि मैनूं शॉर्टकट तो पैसे दे के मैं क्लीयर करना, तो मेरे साथ ना कदे ना लेना, क्योंकि जिहड़ी पोस्ट है ना ये जब तक तुहाडा बेस नहीं होएगा ना तुसीं लोकां ने इंसाफ नहीं कर सकते। पोस्ट कोई माड़ी मोटी पोस्ट नहीं है, कोई आम पोस्ट नहीं है। ये लोगों की जिंदगी का फैसला करना है, फंडामेंटल लोगों के राइट जिहड़े है ना उन्होंने तुसीं कट डाउन कर सकते हो। उस टारगेट को लैन वास्ते जो तुहानूं स्टेटस मिलना है, स्टेटस तो चलो इहदा रेसिड्यू है ना, इहदा बाय प्रोडक्ट ने, जो तुहानूं स्टेटस मिलना वो बाय प्रोडक्ट है। जो तुहानूं सैलरी पर्क्स मिलने हैं, जो तुहानूं मिलना है, जो नाल तुहानूं जो फैसिलिटीज़ मिलनियां ने वो तो इहदा बाय प्रोडक्ट है। पर मेन तो जो इस टारगेट तक पहुँचना है अपना खूब मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, ठीक है। और ये जॉइंट एफर्ट ने, तुसीं ये ना सोचो कि मैं तो मेरी तो प्रॉब्लम्स ने, तुहाडे सब दी प्रॉब्लम है। तुसीं जिन्ने भी बैठे हो मेरे को जो भी लैक्चर देख रहे हो ना, तुसीं अगर अपने अंदर झाकोगे तुहानूं सब नूं कोई ना कोई प्रॉब्लम दिस जाएगी, अपने अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी तुहानूं कि मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे को पढ़न का मेरा दिमाग घट है बाकियों नालों, मैं मतलब जज लगे ने जिहड़े इस एरिए के बहुत नज़दीक जज लगे ने जिन्होंने पर्सनली जानदा, जो वड्डे मतलब उन्होंने मैं रोंदे देखा है। मैं नाम तो नहीं लवांगा, वीडियो रिकॉर्डिंग लैक्चर है, मैं नाम नहीं लवांगा किसी का, पर मैं कई जज जिहड़े बने ने उन्होंने रोंदे देखा है, जिहड़े कहंदे यार साडा दिमाग घट है, सानूं साडा पेपर नहीं क्लीयर हुंदा। मतलब इत्थे जिथे तुसीं बैठे हो इत्थे एक पर्सन आके रो के गया मेरे को कि मेरा मैं पता नहीं मैं इन्ना टाइम हो गया, मैं इन्नी मेहनत कर चुकिया। क्यों रोया क्यों सीगा? क्योंकि उन्होंने एक लैक्चरर की पोस्ट नहीं मिली सी, टैंपरेरी पोस्ट नहीं मिली सी, और इतने अगर रो के गया सीगा कि मैनू पोस्ट नहीं मिल रही। एक छोटी जी पोस्ट है, 15,000 की पोस्ट है, मैनू इन्ने साल हो गए मेहनत करते नूं, पर मैनू पोस्ट नहीं मिल रही। तो पर मैं उन्होंने कहा मैं हौसला रख, अगर तू मेहनत कर रहा ना तो वह फल जरूर मिलेगा। और 1 महीने के अंदर अंदर वो पंजाब और हरियाणा दोनों पेपर क्लीयर थे। अज की डेट से पंजाब से पोस्टड है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर वह, क्योंकि बंदा जो इस स्टेज पर आता है तो वो बहुत थकिया होंगे कि मैं इन्नी मेहनत कर गया पर नहीं मिले, पर अंदरों अंदरों जी मेहनत है वो तुहाडा जो बेस होंदा वो बन रहा होंदा है, ठीक है।
और 1 महीने 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। पर उस सब नैगेटिविटी तुसी ओवरकम करना हो तो बाहर निकलना है, क्योंकि ये चीज़ सब ने एक टाइम सब ने फेस करना होएगा कि जो तुसी लास्ट स्टेज पर आओगे उदों तुसी शाइन करोगे, उदों तुसी लोगों को दिखाई देने शुरू करोगे, पर वो टाइम एकदम आ जाएगा जो तुसी थोड़ा बेस बन गया ना। बेस बनने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुहानूं अचीव करने च, पर बेस बनाने वास्ते बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत जॉइंट एफर्ट्स होंदे ने बेस बनाने दे। तुसी ये सोच के चलो कि तुसी इत्थे तक पहुँचने वास्ते कदे तुसी नर्सरी क्लास से पढ़े होगे सब तो पहला, ठीक है। नर्सरी के बाद तुसी अपनी प्राइमरी की होएगी, मिडल की होएगी, ठीक है, 11वीं 12वीं की होएगी, ग्रैजुएशन की होएगी, LLM की होएगी, कुछ करके फिर तुसी इत्थे आए हो। और तुसी ये देखो कि जिन्ने भी एफर्ट किए ने तुहाडे पेरेंट्स ने, ईवन तुहाडे पेरेंट्स ने, याद कर लो कि जदों उन्होंने तुहाडे कपड़े प्रैस कीते सीगे तुहानूं स्कूल भेजण वास्ते कि कपड़े प्रैस करके तुहानूं भेजीए बच्चे नूं नर्सरी दे विच, ठीक है। जे तुहाडे किसी दे बच्चे होणगे तुसीं भी भेजोगे कि कपड़े प्रैस करके भेज रहे हो उन्होंने, रोज़ तुहानूं तुहाडी मदर ने उठाया होएगा, खाना बना के खिलाया होएगा। वो सारे एफर्ट जिहड़े ने ना वो तुसीं तां दे सकदे हो, उन्होंने वापस कर सकते हो जे तुसीं ये चीज़ अचीव कर लो। और ये बहुत वड्डा टारगेट है, बहुत वड्डी खुशी तुसीं उन्होंने दोगे, तुहाडे तो ज़्यादा तुहाडे पेरेंट्स खुश होणगे, ठीक है। तुहाडी फैमिली च जो तुहाडे ब्रदर सिस्टर होणगे तुहाडे तो ज़्यादा वो खुश होणगे, तुहाडे इस एफर्ट नाल तुहाडे फ्रेंड सर्कल भी लोग खुश होणगे कई। और बहुत वड्डा टारगेट है, इस टारगेट को लैन वास्ते तुहानूं बहुत मेहनत करनी पैगी। जो भी एफर्ट कीते ने हुण तक, जिन्ने बार भी तुहाडे पेरेंट्स को हो सकता फीस ना हुई होएगी पर उन्होंने अपने खर्चे घटा के तुहानूं फीस दी होएगी, जो भी कीता उन्होंने तुहाडे पेरेंट्स ने तुहाडे वास्ते, वो सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ रिवर्ट जो तुसी वापस कर सकते हो वो तुसी टारगेट अचीव करके ही कर सकते हो। ये तुहाडे इकल्ले दे एफर्ट नहीं है, जिंदगी के जिन्ने भी एफर्ट कीते ने ना वो सारे एफर्ट मिला के, और अज जो तुसी एफर्ट करोगे 6 महीने साल एफर्ट करोगे, उसके बाद अगर एफर्ट करोगे तो तुहानूं वो टारगेट तुहाडा अचीव हो जाएगा। अदरवाइज तुसी फिर वो नहीं अचीव कर पाओगे, उन्ना बड़ा टारगेट नहीं अचीव करोगे, और जो मेहनत है वो सारी कितना ना कितना तुहाडी बेकार हो जाएगी, ठीक है। इस करके फ्रेंडली एडवाइस है, डिस्करेज ना हो। डिस्करेज होंदे हो बार बार, कई बार होंदा है कि साडे तो सानूं रिक्वायर्ड टारगेट नहीं हो गया, पर तुसी देखो तुहाडा टारगेट है वो 100 फीट का टारगेट है, वो वास्ते तुहानूं 200-300 फीट नीचे बेस बनाना है तुसी, फिर तुसी 100 फुट तक सीधा खड़े हो गए। कोई डंडा कट के देख लेना, अगर 2 फुट का डंडा कटना हो ना तो वो 2 फुट का बेस बनाना पैंदा है, और अगर 100 फुट का करना हो तो 100 फुट का बेस नहीं बनाना पैंदा, 200 फुट का बेस बनाना होंदा है। पुल बन रहे, पुल देखो जाके, इत्थे बन ही रहे पुल, उपर कितने होंदे ने 20 फुट के होंदे ने, थल्ले बेस कितना होंदा है। और पुल च की होंदा है, पुल तो थल्ले ही टाइम लगता है, जो 4 साल लगते पुल बनाने च तो 3.5 साल तक वो तो दिसदा ही नहीं, पुल बेस ही बनता रहता है। और जो रखना होंदा वो तो लिया के रेडीमेड लिया के रख देंगे ने, वो तो 15 दिन च उपर तैयार हो जाता है, बेस जो तैयार हो जाए उपर तो लिया के रख देंगे ने। इस करके बेस बनाओ, घबराओ ना, बहुत तुहानूं काम करना पेगा। CPC CRPC IPC सारे सबजैक्ट पढ़ने पैणगे, उहदे बाद तुहाडा बेस बनेगा, उहदे बाद चीज़ां समझ आनी शुरू होणगीਆਂ। तुहानूं लगदा है कि तुसीं आंसर गलत कर जांदे हो, हुण भी क्यों करते हो? अज आपां अगर मर्डर किया मतलब मर्डर पढ़िया है, ठीक है, तो वो मर्डर दे विच तुसीं हले तुहाडे आंसर क्यों गलत हो रहे? क्योंकि हले आपां जनरल एक्सैप्शनस नहीं कीतियां। हले जनरल एक्सैप्शन का देखो कितना लिंक्ड है, जनरल एक्सैप्शन कितने पहला है ने 76 तो लैके 106 तक ने, और आप पढ़ रहे 299 तो लैके 304 तक पढ़ रहे सैक्शनस, पर फिर भी उधर इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो वो इंटरलिंकिंग जी है ना वो तद तक होएगी जब तक तुसी इत्थे तक नहीं पहुँच जाते। तुहानूं अगर थल्ले देखना है ना, थल्ले देखने वास्ते तुसी उपर पहुँचोगे फिर तुहानूं सारा कुछ दिखाई देगा। और उपर तुसी किद्दां पहुँचोगे? जदों तुसी सारा कुछ कर लोगे, IPC CRPC जो सारे सबजैक्ट पढ़ लोगे ना, सारे दे कंसैप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर तुसी इंटरलिंकिंग कर सकोगे, उपरों देख के सारे सबजैक्ट नूं देख सकते हो। तुहाडे माइंड 'च फटाफट आ जाएगा CRPC का सैक्शन किहड़ा है, ठीक है, FIR का किहड़ा है 154 है, ये तुसी पढ़ रहे हो सैक्शन 2 पढ़ रहे हो, सैक्शन 3 पढ़ रहे हो, IPC के सैक्शन 3 की इंटरलिंकिंग 188 ऑफ CRPC है। जो तुसी सारे सैक्शन देख लोगे फिर तुसी उन्होंने समझ पाओगे, तां तुहाडा बेस बनेगा, तां तुसी रिक्वायर्ड टारगेट अचीव कर पाओगे, ठीक है। डिसहार्टेड ना हो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो ताकि तुसी टारगेट अचीव कर सको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।